गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। मेरी तरफ से जुड़ जाइए भाई फटाक से, क्योंकि 7:30 बजे क्लासेस चली। आज तो 7:30 बजे रहना। हाँ। आज भावेश कहाँ है? आज भावेश कहाँ है बच्चा? कहाँ है गधा? बोल भाई। आज क्लास टाइम पे चली। तो परेशान हो जाता है बच्चा, 10 मिनट में परेशान हो जाता है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा। पढ़ाना तो मुझे है। ऑफलाइन की तरह परेशान हो जाता है बच्चा वो, कि सर जी 10 मिनट मेरा ख़त्म हो गया। अरे पढ़ाना ही मुझे है, चाहे मैं संडे पढ़ाऊँ चाहे मंडे पढ़ाऊँ। पढ़ाना है मुझे ही, पढ़ना है आपको है। हैं? आगे पीछे तो होते ही रहते हैं। एक आपको सुविधा है, मुझे भी सुविधा यही है कि मैं चाहे जब पढ़ा दूं और चाहे जब आप पढ़ लीजिए। जब आपका मन करे, तब रात को 12 बजे मन करा 12 बजे उठाएं, वीडियो खोले, पढ़ लिए। ठीक है, ये कहानी चलती है। और एक मजेदार मैं बात बता दूं आप लोग को। ये कौन आ गया भाई? सर्वेश यादव, गुड इवनिंग। मेरे नाम से कौन आ गया? मेरे नाम के आईडी कौन बना लिया भाई? या फिर किसी का नाम है सर्वेश यादव है ऐसा, या फिर मेरे नाम की आईडी बना लिया उसने? अनूप सिंह, गुड इवनिंग। ओमकार, जुड़ जा भाई, जुड़ जा। 1 मिनट में दे रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। उससे ज्यादा। हाँ, आवाज क्लियर है ना? गोलू कुमार, आवाज क्लियर है ना बच्चा? आवाज क्लियर नहीं तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आवाज की कोई दिक्कत दिक्कत हो तो बता देना भाई। मेरे नाम की कौन आईडी है? हो गया भाई? चल भाई, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चल भाई शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो ध्यान देना, ध्यान देना। कुछ बात मैं बता दूं आपको, एक बात मैं बता दूं आपको कि आपका यहाँ पे एक अपडेट मैंने पहले ही बताया था। आप लोग जितने भी एप्लीकेशन, जितने लोगों ने एप्लीकेशन ऐप, जितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, वो अपडेट कर ले बच्चा। क्या कर ले? अपडेट कर ले, अपडेट कर ले। एक अपडेट आया हुआ है, मजेदार अपडेट है। मैं आपको बता देता हूँ, काम बन जाएगा आपका, अब अच्छा लगेगा आपको। अपडेट है बच्चा, अपडेट है। आप लोग एक अपडेट कर लीजिएगा अपने एप्लीकेशन में। इसको अपडेट करने से जो आपका अभी 30 सेकंड का चलता था, 30 सेकंड का डिले चलता था बच्चा, 30 सेकंड डिले चलता था, अब ये 30 सेकंड डिले नहीं होगा। 30 सेकंड डिले नहीं हुआ, फर्दर हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे एकदम लाइव दिखेगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम। 1-2 सेकंड का शायद ही, 1-2 सेकंड शायद ही गैपिंग हो जाए उसमें। ठीक है, उसमें शायद ही 1-2%, 1-2 सेकंड का गैपिंग हो। ध्यान देना कितना होगा वो तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन वो फर्दर तुरंत एकदम होगा, तुरंत तुरंत होगा। बिल्कुल यूट्यूब की तरह होगा, बिल्कुल तुरंत तुरंत होगा। शायद 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का हो जाए, जो कि यहाँ से भाई सर्वर है, सर्वर से निकल के फिर जाता है। तो ठीक है बच्चा। हाँ, रोशनी साहू कह रही सर मैं कल ही ज्वाइन किया हूं, तब तब भी कोई बात नहीं बच्चा। देखो भाई, देखो भाई, और एक बात मैं बता दूं, इस वाले संडे को 26 को तो नहीं होगा, 26 को तो नहीं होने वाला है। 26 के नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे बच्चा, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे, संडे बच्चा टेस्ट होने वाले आपके, टेस्ट होने वाले हैं, टेस्ट होने वाले ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट होगा बच्चा। जो डोमन, ऑल सब्जेक्ट का मतलब डोमन, कौन बच्चा? डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होने वाला है, तो तैयार कर लीजिए। अब कहां तक पूछेगा ध्यान रखिएगा, तो मैंने सबको समय दिया हुआ है, क्योंकि संडे के बाद मंडे, मंडे ट्यूसडे, मंडे तक देख लेना बच्चा। मंडे तक जहां तक आपको पढ़ा दिया जाए, मंडे तक नेक्स्ट यानी 26, 27, 27 तक जहां पे पढ़ा दिया जाएगा। 27 को जितनी आपकी क्लासेस होंगी, जितना आपको 27 तक पढ़ाया गया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी आपकी है, तो उनमें से जितना भी पढ़ाया गया होगा उन सभी का आपको मंडे यानी कि नेक्स्ट संडे जब भी आता है, 26 के बाद जब भी नेक्स्ट संडे आएगा, उसमें आपका पूरा का पूरा होगा। ठीक है सर, सर पूरा वीडियो कहाँ मिलेगा? पूरा वीडियो बच्चा आपके एप्लीकेशन में जाओगे, कोर्स देखोगे, कोर्स के अंदर आपका आपका वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देखोगे, अपने सीवीटी वाले बैच में जाओगे तो वहां पे सारा दिखेगा आपको, आपका पूरा कोर्स दिखेगा, आपका पूरा कोर्स दिखेगा। तो आप देख लेना, वहां पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है?
टेस्ट की मैं जानकारी दे देता हूँ, टेस्ट की जानकारी दे देता हूँ आपको जल्दी से, क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर रैंक बनेगी आपकी। रैंक में रैंक लगा दूंगा बच्चा, और जिसका जो रैंक होगा वो अपने हिसाब से देखेगा कि कितनी मेरी बढ़ोतरी हो रही, कितना रैंक ला रहे हो। अभी इतने लोग में कितना रैंक लेके आ रहे हो, उसी आधार पे आप लोग डिसाइड करोगे कितना नंबर आ रहा है, तो मैं कितना जा सकता हूं, कितना कर सकता हूं। ठीक है, हाँ, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव ही होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ही होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव ही बताया जाएगा। इसलिए मैं थ्योरी बहुत ज्यादा पे डिपेंड नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पे डिपेंड नहीं कर रहा हूं। चल भाई, अब चलने आते हैं अपने 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 चले आते हैं बच्चा टॉपिक पे। टॉपिक हमारी कहती है बच्चा, टॉपिक हमारी कहती है, ये हमारा नेक्स्ट है बच्चा। टॉपिक हमारा क्या था बच्चा, हमने विद्युत लेपन देख लिया हुआ था। विद्युत लेपन में हमने विद्युत अपघटन का काम कराया था। विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया थी, लेपन के प्रक्रिया में हमने इस्तेमाल किया हुआ था, लेपन की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के फैराडे नियम, क्योंकि विद्युत अपघटन का जो नियम दिया था वो फैराडे ने दिया था। किस तरीके से विद्युत का अपघटन होगा, अपघटन किस प्रकार से होगा या कितना होगा। हाँ, अरे आकांक्षा यादव ऑनलाइन, अरे पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो टेस्ट भी तो ऑनलाइन ही होगा रे, ऑनलाइन ही होगा टेस्ट यार। क्यों फालतू के सवालों में उलझ रहे हो। अरे नहीं रे, फीस कहां से देगा रे तू, टेस्ट भी तो इसी में देगा, टेस्ट भी तो इसी में देगा। इंटर में जैसे पढ़ा था, जैसे इंटर में पढ़ा था बच्चा, जैसे 12th में पढ़ा था ना, 12th में तुझे पढ़ाया गया था, फिर टेस्ट लिया जाता था संडे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका टेस्ट होगा, यहाँ पे भी आपका टेस्ट होगा बच्चा, और रैंक लगेगी आपकी। बढ़िया से नंबर देख लेना, कितना नंबर ला रहे हो, कितने रैंक ला रहे हो, उसी हिसाब से देख लेना कि मेरा कहाँ पे जा सकता हूँ, मैं कहाँ पे अभी हूँ, मुझे कितना काम करना बाकी है, वो सारी चीजें हो जाएंगी बच्चा। ठीक है बच्चा, आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अपने आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारे आज पढ़ना है बच्चा, हमें पढ़ना है विद्युत अपघटन का, विद्युत अपघटन का, विद्युत अपघटन का फैराडे नियम, फैराडे नियम, फैराडे नियम। जैसा कि 12th में आपने पढ़ा था, 12th में आपने पढ़ा था ना, 12th में आपने पढ़ा था, इसका बड़ा मजेदार आएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, आपका अरे सबका कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे बैठा के टेस्ट दिया जाएगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा बच्चा, सीबीटी कहते हैं उसे, कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी, सीबीटी। इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, सीबीटी ही होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। आपको किसी साइबर पे जाओगे, वो सेंटर भेजेगा, किसी बड़ी सी जो इंस्टीट्यूट देखते हो जहां पे कंप्यूटर ढेर सारे होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, जहां पे कंप्यूटर वाले इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां पे आपका ये सेंटर जाएगा। उस सेंटर पे आप क्या करोगे, बैठोगे, वहां पे कंप्यूटर होगा, बकायदा आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर पे बैठ के देना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, डोंट वरी, उसके लिए बता दिया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हम दिखा देंगे आपको। कोई टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो भाई बता देंगे हम कैसे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फैराडे के नियम, अभी कंसंट्रेट करो बच्चा यहाँ पे पढ़ने पे, अभी कंसंट्रेट करो पढ़ने पे, इधर उधर फालतू की बातें नहीं, फटाक से कंसंट्रेट करिए भाई पढ़ने पे। तो फैराडे ने बच्चा 1833 में माइकल फैराडे, नाम तो सुना होगा बच्चा, माइकल फैराडे ने 1833 में माइकल फैराडे ने 1833 में इस नियम को प्रस्तुत किया, इस नियम को या फिर कह सकते हैं में दो नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, अब दो नियम प्रस्तुत किया, वो दो नियम क्या है वही बताना है आपको, वो दो नियम क्या है वही आपको बताना है, वही दो नियम क्या है वही आपको बताना है। ठीक है बच्चा, अरे गधा, जब मैं कह रहा हूं पढ़ने के लिए, मैं कंप्यूटर ही चलाना सिखा दूंगा अभी।
अरे मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं बच्चा, नहीं पढ़ेगा तो भूल जाएगा सारा। कंप्यूटर लेके क्या करेगा, अचार डालेगा क्या? जब पढ़ना नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो कंप्यूटर लेके क्या करेगा? कंप्यूटर लेके क्या करेगा यार? जो प्राइमरी फैक्टर होता है तुम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। तुम लोग की सबसे दिक्कत यही है, जो पहला काम है, जो पहला काम है जो आपके हाथ में, वो नहीं करते हो। जो दूसरों के हाथ में उसको जल्दी चिल्लाते हो पढ़ते हो भाई। वहां पे कंप्यूटर में सारे लोग बताने वाले पड़े रहते हैं, वहां पे सारे लोग एक एक व्यक्ति आपको एक एक स्टेप पे बताएगा, कहां पे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ बताने वाले बैठे रहते हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो? वहां की टेंशन ले रहे हो जो अभी आया नहीं है। जो पढ़ने वाली टेंशन है उसको तो कोई नहीं ले रहा है बच्चा। पढ़ने वाले पे फोकस कर यार, पढ़ने वाले पे फोकस कर, वरना तू कंप्यूटर लेके क्या करेगा जब तक तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। जिसको फालतू के क्वेश्चन पूछना है मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, वो बात कर लेगा मेरे से, वहां पे मैं मुझे मैसेज कर देगा, वहां पे आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर करा दूं। पहला नियम बच्चा, पहला नियम को हम कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, ये आपने पढ़ा था। ध्यान रखना, कल ही मैंने बताया था बच्चा, कल ही मैंने बताया था कि क्या मैंने कल बताया था, यदि मैं एक बैटरी लगाता हूं, विद्युत अपघटनी सेल लगाता हूं, बनाता हूं, विद्युत अपघटनी सेल में एक एनोड बनाऊंगा और एक क्या बनाऊंगा, कैथोड बनाऊंगा। यही बनाता था बच्चा, यही बनाता था। इसे एक बैटरी से जोड़ देता था, ये हमारा एनोड हुआ, ये हमारा क्या हुआ, कैथोड हुआ। यही करते थे। ये धनात्मक होता था और ये ऋणात्मक होता था। यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता था बच्चा, यहां पर क्या होता था हमारा, क्या होता था, जैसे ही हम करंट प्रवाहित करते थे, अभी ये धनात्मक हो जाता था, ये सिरा धनात्मक होता था, ये सिरा ऋणात्मक होता था। जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो करते थे, इसका इलेक्ट्रॉन इधर लेके भाग जाता था, इधर माइनस हो जाता था, इधर प्लस हो जाता था। अब बताओ, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, इधर से कोई भी पदार्थ जो धनात्मक होता था, जैसे सोडियम है प्लस है, जैसे NaCl मैंने घोल दिया है बच्चा, तो क्या करेगा, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। तो ये Cl- इधर भागता था माइनस की तरफ, ये प्लस भागता था माइनस की तरफ, ये माइनस प्लस की तरफ, ये प्लस माइनस की तरफ भागता था। तो ये सोडियम क्या करेगा, सॉलिड है तो निकलेगा तो है नहीं, ये क्या करेगा, इसकी सतह पे जाके बच्चा क्या होता था, इनकी सतह पे जाके चिपक जाता था। देखो मैंने इसके सतह पे चिपका दिया, ये रहा, ठहर गया बच्चा, जाके इसकी सतह पे चिपक जाता था। तो ये रॉड जो होती थी, अब ये रॉड बच्चा क्या हमारी मोटी हो गई है, यानी कि इसे कहते हैं जमा होना। यानी यहां से क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चा, यहां से निकल रहा है, तो ये वाला जो होगा, ये रॉड होगा बच्चा, ये रॉड हमारा पतला होता जाएगा, ये रॉड हमारा क्या होगा, पतला होता जाएगा, ये रॉड हमारा पतला होता जाएगा, ये रॉड हमारा क्या होगा, पतला होता जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा बच्चा, पतला होगा। क्यों पतला होगा, क्योंकि बच्चा इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जाएगा, तो ये मोटा होगा और ये क्या होंगे, पतला होंगे। ये बार बार क्या होंगे, पतले होते जाएंगे और ये क्या होंगे, मोटा होते जाएंगे। इसका मतलब इधर से चीजें निकल के किधर जा रही है, इधर से निकल के चीजें किधर जा रही हैं, कैथोड की ओर। यानी कैथोड पे पदार्थ क्या होते हैं, निक्षेपित जमा होते हैं और एनोड से पदार्थें क्या करती हैं, निकल जाती है। तो वही बात हमने यहां पे बताना है बच्चा, वही बात बताना। ये कितना निकलेगा, कितना, इसके ऊपर हम बात करते हैं अब, कितना जमा होगा। यदि इनके ऊपर जमा हुआ है तो ये कितना जमा होगा, हम उन्हीं की बात करते हैं। फैराडे ने इसी के ऊपर तवज्जो दिया था कि इसके ऊपर जो जमा होने वाले पदार्थ हैं वो कितना जमा होंगे। बात समझ में आई, इस पे कितना, अरे क्लोरीन बच्चा निकल के अरे यार कल ही तो मैंने बताया था, क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, भाग गया ऊपर भाग के निकल जाएगा, गैस के फॉर्म में होगा। अरे क्लोरीन गैस ही तो होता है।
ये तो निकल गया, वो तो कल की बातें हैं, वो तो कल की बात है। मैं उसी के आगे बढ़ना चाहता हूं यार, तुम लोग पीछे बैठ के पढ़े हो, जो कल पढ़ लिए थे वो तो पढ़ लिया मैंने। अब मैं आगे की चीजें बताता हूं। फैराडे आए, इन्होंने ये सारे काम बैटरी में लोग काम कर रहे थे। फैराडे ने वहां पे जाके एक नई चीज देख लिया। क्या नई चीज देख लिया? फैराडे ने ये देखा कि इसका रॉड जो है वो मोटा हो रहा है, इसका रॉड जो है बच्चा वो मोटा हो रहा है। तो ये इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इसके ऊपर जो जमा होने वाला पदार्थ है वो कितना है। जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर कोई मिट्टी क्या कर रहा है बच्चा, मिट्टी फेंक रहा है, मेरे ऊपर मिट्टी कोई लगा रहा है, ठीक है बच्चा, कोई मेरे ऊपर मिट्टी लगा रहा है, बार बार मिट्टी लगा रहा, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे मोटा होता जाऊंगा। किसी से कहीं से निकाला जा रहा है, जहां से निकाला जाएगा वहां पतला होगा, मेरे ऊपर थोपा जा रहा है तो मैं क्या जाऊंगा, मोटा होता जाऊंगा। इसका मतलब अब मैं कहूंगा मेरे ऊपर कितनी मिट्टी जमा हो सकती है। तो फैराडे ने यही कॉन्सेप्ट पकड़ा और फैराडे ने एक बात बोली, फैराडे ने एक बात बोल दिया बच्चा, बड़े मजेदार बात इन्होंने कह दिया। इन्होंने कहा इसके ऊपर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है, पदार्थ की मात्रा है वो W होगी, और ये किसके समानुपाती होगी, इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के, इसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होगी। इसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जितनी विद्युत धारा का आवेश होगा उसी आवेश के समानुपाती होगी, उसी आवेश के समानुपाती होगी। इन्होंने ये बात बताई, जितनी ज्यादा विद्युत धारा, क्योंकि पहली क्लास आपको याद होगी, यदि पहली क्लास याद करोगे तो उसमें मैंने यही बात बताई थी कि उसमें मैंने यही बात बताई थी कि विद्युत अपघटन को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं। तो आपने बताया था सांद्रता प्रभावित कर सकती हैं, इलेक्ट्रोड प्रभावित कर सकते हैं, प्रवाहित होने वाली आवेश प्रवाहित हो सकता, आवेश उसका क्या कर सकते हैं, निर्भर करता है, आवेश के ऊपर निर्भर करता है। वो बातें सारी इन्होंने ये बात बताई थी। क्यों समानुपाती किसके होगा, W के। वही फैराडे का प्रथम नियम है, वही फैराडे का प्रथम नियम है, ये समझना जरूरी है। कभी आपने क्या किया था बच्चा, आपने फैराडे का प्रथम नियम आप सभी ने इंटर में रट्टा मार लिया होगा, सभी लोगों ने इंटर में रट्टा मार लिया है, लेकिन असली में कॉन्सेप्ट तो किसी ने समझा ही नहीं था। इसीलिए कहते तैयारी करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहां पे थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है, यहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। यहां पे क्या पढ़ाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? चल भाई, तो यहीं से मैं एक नियम का इजाद कर देता हूं, एक नियम का इजाद कर देता हूं। क्या बोलूंगा, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित का मतलब निकलने वाला, निक्षेपित या जमा होने वाले, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, जमा होने वाले, निक्षेपित या जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या होगी बच्चा, पदार्थ की मात्रा क्या होगी, पदार्थ की मात्रा, उसमें आप उस पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, समानुपाती होता या होती है। इसका मतलब यदि हमारा बच्चा, यदि हमारा Q आवेश तथा W पदार्थ की मात्रा हो, पदार्थ की मात्रा हो, तो नियमानुसार क्या हो जाएगा, W समानुपाती W समानुपाती Q हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? बच्चा,
इतनी बात सबको क्लियर है? W समानुपाती क्यों हो जाएगा? इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअल चलो बच्चा, कॉन्सेप्चुअल चल बच्चा, कॉन्सेप्ट से चल, इधर उधर नहीं भटकना है, हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो कहानी समझ गए, पूरी कहानी समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा लल्ला, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। ध्यान रखने भाई, ध्यान रख ले भाई, इतनी बात सबको पता है। आगे देख बच्चा, यदि मैं कहूं, यदि मैं क्या कहा अभी आपने W समानुपाती क्यों निकाला, तो मैं क्या कह दूं, क्या कह दूं, जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं एक नया कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है समानुपाती का, जिसे हम स्थिरांक कहते हैं। स्थिरांक आएगा बच्चा, स्थिरांक को हम Z कहते हैं। Z इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। लिखेगा जहां जहां Z बराबर समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, या हम इसे समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, या स्थिरांक डायरेक्टली कह ले भाई। ठीक है, या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी हम कहते हैं। के नहीं आता, यहां पर जेड आता है। इसी को या करके विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तुल्यांक कहते हैं। तो हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी होता है। I क्या होता है बच्चा? धारा होती है, विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा होता है। और T क्या होता है? समय होता है, समय होता है। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Z इंटू आई टी हो सकता है। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना बच्चा? इतनी बात सबको क्लियर है? अरे बोल दे बच्चा हाँ या ना। इतनी बात क्लियर बच्चा? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? नहीं रे आकांक्षा, नहीं रे बच्चा आकांक्षा, नहीं नहीं नहीं, के नहीं हो सकता। यहां पर जेड ही होता है, क्योंकि यहां पर जेड ही रखा गया है, तो हम जेड ही मान के चलेंगे। यहां पर हम जेड ही मान के चलेंगे रे भाई, जेड ही मान के चलेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? आज सभी लोग अपडेट कर लेना अपने एप्लीकेशन को। आज अपने एप्लीकेशन को बच्चा अपडेट कर लेना। अपडेट कर लेगा बच्चा तो क्या करेगा, आपका जल्दी से क्या करेगा, तुरंत रिप्लाई कर लोगे, तो मुझे ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा, मुझे रुकना नहीं पड़ेगा बच्चा, टाइम लेना नहीं पड़ेगा मुझे, आप लोग का जल्दी से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्चुअल चलते हैं बच्चा। यदि दक्षता इसकी क्या हो जाए बच्चा, यदि इसकी दक्षता नीटा हो, दक्षता बराबर जानते ही हो बच्चा। यदि हमें कह दिया जाए, यदि जो सिस्टम है उसकी दक्षता, यदि दक्षता बच्चा नीटा, इसे हम कहते हैं नीटा हो तो W बराबर हो जाता है Z इंटू आई इंटू क्या हो जाता है बच्चा, नीटा हो जाता है, 1/1 नीटा हो जाता है, सॉरी नीटा अपान 100 हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं, दक्षता 100% में निकाली जाती है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, नीटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, Z इंटू आई इंटू क्या हो जाता है बच्चा, नीटा हो जाता है। इतनी बात है। अनूप बच्चा पिट जाएगा, तू पिट जाएगा बच्चा, जल्दी ही पिट जाएगा। जेड का मान अभी निकालेंगे रे, क्यों टेंशन ले रहे भाई, क्यों टेंशन ले रहा भाई। ईशा कुमारी, जेड का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं रे, जेड का मान हम निकालेंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, जेड का मान निकाला जाएगा, जेड का मान निकाला जाएगा। वैसे जेड का मान होता है, लेकिन खैर हम निकालेंगे, क्या करेंगे बच्चा, निकालेंगे, डोंट वरी
चल भाई आगे बढ़ते हैं। यदि मैं कह दूं बच्चा, यदि मैं कह दूं, क्या कह दूं बच्चा, कुछ कहना चाहता हूं। यदि मैं कहूं, यदि इसे मैं समीकरण 1 से मानता हूं, समीकरण 1 मानता हूं, ठीक है। यदि मैं कह दूं, क्या कह दूं बच्चा, मैं कहूं बच्चा, यदि एकांक समय में, यदि मैं कह दूं बच्चा t बराबर 1 हो जाए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म चलते बच्चा, क्योंकि आपने हिंदी लिख लिया, हिंदी से कोई लेना देना नहीं। यदि मैं कह दूं t 1 हो गया और विद्युत धारा I का मान है वो क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए बच्चा, कितना हो जाए, 1 एम्पियर, समय 1 सेकेंड हो जाए। 1 सेकेंड में यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा उस सिस्टम के अंदर बह रही है, यदि उस सिस्टम के अंदर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तो यहां से करेगा बच्चा तो क्या होगा, W = Z हो जाएगा, W = Z हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी सेल में, किसी विद्युत अपघटनीय सेल में 1 सेकेंड में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है, तो उसमें कैथोड के ऊपर निक्षेपित या किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर निक्षेपित या जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, या समानुपाती स्थिरांक या Z कहलाता है। अब भाई आपका ये फार्मूला है बच्चा, ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला है बच्चा। ये फिजिक्स में आपने नीटा के बारे में पढ़ा होगा, दक्षता के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसके बारे में फिजिक्स में काफी डिटेल में दिया गया है, वहां पे पढ़ लेगा भाई तू। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आई। ये दक्षता बताता बच्चा, दक्षता का मतलब काम करने की क्षमता कितनी है। काम करने की क्षमता हमेशा 100% में से निकालते हैं, 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, इसलिए हमने 100 रखा हुआ है। डोंट वरी। इतनी बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है बच्चा, ये बात सबको क्लियर है। W = Z हो जाएगा। इसका मतलब कहेंगे किसी भी सेल के अंदर, यानी विद्युत अपघटनीय सेल के अंदर 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस समय किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर निक्षेपित या जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। बात समझ में आई। प्रीति पटेल कह रही है सर नेट नहीं चल रहा, क्लास कैसे करूं, कैसे ज्वाइन करूं। अरे आप तो ज्वाइन हो चुके हो, लेकिन आप क्लास तो करना पड़ेगा बच्चा। क्लास के लिए आपको नेट तो रखना पड़ेगा भाई, नेट तो बचा के रखना पड़ेगा भाई, ये तो आपका काम है। मैं इसमें कोई हेल्पलेस हूं, मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूं बच्चा, क्योंकि आपको नेट नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ से वाईफाई तो दे नहीं सकता बच्चा, वाईफाई दे नहीं सकता बच्चा। वाईफाई तो आपको ही लेना पड़ेगा, आपको ही लेना पड़ेगा। डोंट वरी। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा। अरे इसको याद रख भाई, ये दक्षता वाला, ये नीटा से क्या था, फार्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं बच्चा, इनसे यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे या दूसरे नियम से पूछे जाएंगे। ये तो मैंने एक फार्मूला रिलेशन बनाया हुआ बच्चा, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, अब ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आजा बच्चा, दूसरा नियम आते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, द्वितीय नियम, क्या कहेंगे, द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, ऐसे लिख लो भाई, फैराडे का द्वितीय नियम। देख भाई, यदि कह दिया जाए, यदि मैं कह दूं बच्चा, चल भाई, यदि मैं कह दूं बच्चा, यदि मैं कह दूं दो इलेक्ट्रोड, दो सिस्टम मैं बनाता हूं, कितने सिस्टम बच्चा, दो सिस्टम, और दोनों सिस्टमों में मैंने विद्युत धारा एक समान प्रवाहित किया है और एक ही समय में प्रवाहित किया है, उस समय मैं देखूंगा क्या होगा बच्चा। अनूप सिंह कह रहा है सर अपनी इंस्टा आईडी दे दो। ले बच्चा, मेरी इंस्टा आईडी 123SARVESH1, ये मेरा इंस्टा आईडी है। जो भी ये आलतू फालतू के जितने भी क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे आके मेरे को मैसेज कर ले, मैं आपको जवाब दे दूंगा।
अरे बच्चा करेक्शन डेट कब है, जो भी है मैं यहाँ पे आके जवाब दे दूंगा। मैसेज कर ले बच्चा मुझे, मैं जवाब दे दूंगा तुझे। मैसेज कर ले, मैं जवाब दे दूंगा। डोंट वरी डोंट वरी। हाँ, कुछ लोग का एक कमेंट आ रहा है मेरे पर, एक कमेंट आ रहा है कुछ लोगों का, सर की पीडीएफ कैसे बना, सॉरी नोट्स बनाने में ही समय खत्म हो जा रहा है, तो मैं इसको कैसे पढ़ाई करूं, कैसे नोट्स बनाऊं। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं, नोट्स बनाने के चक्कर में ज्यादा मत घुसो, नोट्स बनाने के चक्कर में मत घुसो। कुछ नई बात बोल रहा हूं, जैसे मैं जो बात मैं बोल रहा हूं कुछ नई बात आपको लगती है, जो आपके काम की चीजें हैं और यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, तो समझ जाना, उसको आप कहीं पे नोट कर लेना, उसको कॉपी पे एक सब्जेक्ट बना के कि मेरा ये सब्जेक्ट का नोट्स है। बकिया पीडीएफ आपको मिल ही रहा है, तो ज्यादा समय मत बिताइए इसमें, नोट्स के ज्यादा चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि पीडीएफ आपको पूरा पूरा लिखा हुआ मिल रहा है। बस आपको क्या करना है बच्चा, बस आपको करना क्या है, ज्यादा ज्यादा कोशिश करिए, आप ज्यादा ज्यादा कोशिश करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, ज्यादा से ज्यादा क्लियर करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा, उतना बढ़िया होगा। ठीक है बच्चा, उतना ही बढ़िया होगा आपके लिए, ध्यान रखना। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे ने यही एक बात बोली थी। द्वितीय नियम में इन्होंने कहा था जब विद्युत धारा एक समान प्रवाहित किया जाए तो विद्युत अपघट में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रोडों का जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं हैं वो उनके जेड के समानुपाती होती हैं, उनके जेड के समानुपाती होती हैं। क्या होती है बच्चा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं डब्लू क्या है बच्चा, ई जो है हमारा वो W के समानुपाती है, जो E हमारा है वो W के समानुपाती है, यानी तुल्यांकी भार के उसके समानुपाती होगा, तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, हाँ या ना बोल दे भाई, हाँ या ना बोल दे, फटाक से बोल भाई, फटाक से बोल भाई। M1 अपान M2 इक्वल टू E2 E1 अपान E2। नारे नारे भाई, प्रियंका कुमारी नारे भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे देना पड़ता है यार, नए नए लोग जुड़ते हैं तो नए नए लोग को तो जोड़ना पड़ेगा ना रे भाई, नए नए लोग को अभी तो क्लियर करना पड़ेगा, उनको क्या पता कि मेरी आईडी क्या है, कहां पे मैसेज करना है मुझे, ये बात तो पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चा यूट्यूब पे मैं अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को यूट्यूब पे लेके आऊंगा। वैसे आपको, आप लोग एप्लीकेशन में ज्वाइन हो तो आप लोग को एप्लीकेशन में पीडीएफ जैसे ही खत्म होती है बच्चा, जैसे ही ये खत्म होता है चैप्टर, वैसे ही मैं क्या करता हूं, हर बार क्वेश्चन प्रैक्टिस भेजता हूं। तो सोल्यूशन का शायद आपका अपलोड हो चुका होगा, नहीं होगा तो मैं एक दिन में अपलोड करा दूंगा। भैया मैं यूट्यूब पे रोज प्रैक्टिस क्वेश्चन, रोज तो चल ही रहा है, यूट्यूब पे रोज प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन चलता है बच्चा, वहां पे जाके देख ले, वहां पे जाके देख लो बच्चा। इसके बाद 8:30 बजे से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे चलेगा, लेकिन वहां पे पूरे सब्जेक्ट का होगा। खैर आपकी जितना आपने पढ़ा है उतना कोशिश करिएगा, जितना आपने पढ़ा है उसको करने की कोशिश करिए, बाकिया छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, बाकिया बाद में देखेंगे। तो इन्होंने यही बात बोली बच्चा, इन्होंने कहा कि जो हमारा W है वो W है यदि दो सिस्टम में। दूसरी बात इन्होंने कहा यदि जो हमारा W है पहले वाले सिस्टम के लिए W1 होगा, दूसरे वाले सिस्टम के लिए क्या होगा बच्चा, W2 होगा। ये समानुपाती यानी समानुपाती होते हैं, यानी मैं कह सकता हूं W1 समानुपाती क्या होता है E1 के, यानी कि उस पदार्थ के जो तुल्यांकी भार है उसके समानुपाती होता है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। दूसरे वाले सिस्टम के लिए W2 क्या होगा बच्चा, वो क्या होगा बच्चा, E2 के समानुपाती होगा। और यही W आपने कहा है, एक समान विद्युत धारा की बात की है आपने, एक समान विद्युत धारा की बात की है, तो यही W किसके समानुपाती होगा, Z के होगा। ये W1 है तो Z1 होगा, और यही समानुपाती आपने बोला है E1 के। तो एक बात मैं यहीं से दूसरे की बात करता हूं, ये पहले के लिए है और दूसरे के लिए मैं बोलूं तो Z2 होगा, क्या होगा बच्चा, W2 होगा, और ये समानुपाती होगा E2 के। इसका मतलब ये क्या होगा, 2 होगा। मैं कहूं समीकरण एक भागे समीकरण 2। अब मैं कह दूं तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा, Z1 अपान Z2 सब बराबर क्या होगा बच्चा, Z2 बराबर
क्या हो जाएगा, W1 अपान W2 हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा, यही बराबर E1 अपान E2 हो जाएगा। ये कहानी कब होगी, ये कहानी कब होगी, ये कहानी कब होगी बच्चा, जब एक समय में एक ही समय में, एकांक समय में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तब, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तब। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चा। हाँ हाँ दिव्यांशु, एप्लीकेशन पे ही टेस्ट होगा, एप्लीकेशन का ही टेस्ट को तो मैंने पहले ही बताया, सेशन के पहले शुरुआत में मैंने बताया हुआ था। इतनी बात क्लियर बच्चा, इतनी बात क्लियर है। पहली बात इन्होंने यही बात बोली थी, पहली बात इन्होंने यही कहा था। इतनी बात क्लियर बच्चा। ये बात यदि ना समझ में आए, ये बात ना समझ में आए बच्चा, तो यहां से देख लेना। ये बात मैंने कहा है, ध्यान रखना। यदि नहीं समझ में आ रहा है, ये बात समझ नहीं आई होगी, तो एक बात ध्यान रखना, एक समान, ये बात यदि ना समझ में आए, ये बात ना समझ में आए, तो एक नियम देख लेना। तो क्या करता है बच्चा, एकांक समय में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तब यदि दो विद्युत अपघट्ट में, दो विद्युत अपघट्ट में एकांक समय में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रवाहित होने वाली विद्युत या फिर निक्षेपित या इलेक्ट्रोड पर, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोड पर, हिंदी लिख ले बच्चा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या जमा पदार्थ की मात्रा, क्या है बच्चा, अभी मात्रा पीछे आपने बोला है W, क्या हो जाता है W क्या हो जाता है बच्चा, W क्या हो जाएगा बच्चा, W उस पदार्थ की मात्रा, W जो होता है उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। हाँ या ना बोल दे भाई, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा। ठीक है, आगे देखना, ये क्या बोला, निक्षेपित जमा की मात्रा क्या बच्चा, W है, ये समानुपाती किसके होगा, उसके तुल्यांकी भार, मान चलते तुल्यांकी भार उस पदार्थ का E है, तुल्यांकी भार E है, तुल्यांकी भार को E से दिखा लेना, E है, तो मैं कह सकता हूं, मैं एक बात लिख सकता हूं, इसका मतलब हमारा W होगा बच्चा, W होगा, क्या ले चल भाई, W जो होगा हमारा, W होगा समानुपाती होगा E के, यदि पहला पदार्थ है तो E1 और ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, और W1 क्या होता है बच्चा, पहले नियम से हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, Z होता है। विद्युत धारा आपने क्या है, विद्युत धारा एक समान बहाया है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, Z1 हो जाएगा, क्योंकि Z तो बदलेगा ही, I क्या हो जाएगा, क्योंकि समय और विद्युत धारा एक ही है, तो IT हो जाएगा, समानुपाती क्या हो जाएगा, E2 या सॉरी ये E1 हो जाएगा, E1, और ये क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये पहला हुआ, इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, W2 समानुपाती E2 हो जाएगा, और Z2
IT, क्योंकि इसमें जो विद्युत धारा होगी वही विद्युत धारा यहाँ पे होगी, तो मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, विद्युत धारा एक समान है, तो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। समीकरण 2 हुआ, तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2 क्या बन जाएगा, Z1 भागे Z2 IT क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि समानुपाती यहाँ पे जो समानुपाती Z होगा वही यहाँ पे होगा, बराबर हो जाएंगे बच्चा, बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो जाएगा E1/E2 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वही कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, दोनों कांस्टेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से मैं कह सकता हूं, यहां से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, Z1/Z1 क्या हो जाएगा, Z1/Z2 बराबर E1/E2, या फिर मैं कह सकता हूं, यही बात मैं इसके लिए भी लागू कर सकता हूं, या फिर मैं यहां से लिख दूं, क्या हो जाएगा, W, इधर लिख लेता हूं, W1/W2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी, मजेदार है ये बात, आपने ये बात मजेदार बच्चा, ये बात मजेदार है, ठीक है। क्लियर है लल्ला, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चा, एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, पूछ ले भाई। चल भाई, इतनी बात क्लियर है। अब मैं पूछ दूं, मैं आपसे पूछ दूं भाई, एक इलेक्ट्रॉन का या एक मोल इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है, या एक इलेक्ट्रॉन कह लो या एक मोल कह लो, उसी को एक मोल भाई या एक इलेक्ट्रॉन कह ले, बात एक ही है, एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में बच्चा, एक मोल इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश मैं पूछूं आपसे, यदि मैं इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो कोई मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, कोई मुझे बताएगा। अरे ये भी क्या है, समानुपाती है यार, समानुपाती है भाई, समानुपाती है। ले बच्चा। चल भाई, अब मैं नया बात पूछता हूं, मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, मैं क्वेश्चन पूछ दिया, इलेक्ट्रॉन, कोई पूछ दिया इलेक्ट्रॉन, आप बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, लो भैया, मैंने एक क्वेश्चन दाग दिया आपके सामने, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, इतना सभी ने बताया है। क्या किसी ने यह कभी सोचा है ये आया कहां से, तो इसको फैराडे ने अपने नियम से ही लागू किया था, बताया था फैराडे ने कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, ये फैराडे ने ही बोला था। तो हम जानते हैं एक कूलाम आवेश का, या हम कहेंगे, एक बात करें बच्चा, हम कहें कि एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने परमाणु होते हैं, तो मैं आंसर देखूं तो एक बात मुझे बताओ, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने परमाणु होते बच्चा, कोई मुझे बताए, एक मोल में कितने कणों की संख्या होती है, कोई ये मुझे बताए। कि आपने बिलियन पढ़ा होगा तो आपने बिलियन में एक बात बताई गई होगी, एक मोल कोई भी पदार्थ हो, एक मोल पदार्थ में कितने कण होते हैं, ये बात फिक्स होती है, कोई मुझे बताएगा, क्या बताएगा बच्चा, क्या करेगा, कोई बताएगा मुझे ये बात कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
बोल दे भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 के होते 23। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है बच्चा? एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है? 6.023, या 2 भी लिखता है, कहीं 2-3 भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के घाते 23 होता है। और यही क्या होता है? यही क्या होता है? यही एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो एक कुलाम के सॉरी कुलाम यानी 6000 सॉरी 96,500 कुलाम के, या कुलाम कह सकता है बच्चा, के बराबर होता है। क्या होता है बच्चा? के बराबर होता है, इतने आवेश के बराबर होता है। इसका मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होगा वो 96,500 कुलाम होता है। इतनी बात सबको पता होगी, इतनी बात सबको पता होगी, इतनी बात पता है भाई, इतनी बात पता है, इतनी बात सबको पता है। रौनक कह रहा पाल एक बार और बता दिए। निर्भय सिंह यादव, अरे गधा। ठीक है बच्चा, अब ध्यान रखना, यदि मैं कहूं एक कुलाम कितना होगा, एक कुलाम कितना होगा बच्चा, एक कुलाम कितना होगा, तो मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा। मैं कह सकता हूं, एक बात कह सकता हूं, चूंकि चूंकि एक मोल, यानी कि एक मोल का मतलब क्या? 6.023 गुणे 10 के घाते माइनस सॉरी 10 के घाते 23 इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश कितना है बच्चा? 96,500 कुलाम है, कुलाम है, कुलाम है। एक बात बताओ, तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? या फिर मैं इसी को उल्टा भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसी को उल्टा भी लिख सकता हूं। इसको उल्टा लिख दो बच्चा, इसको उल्टा लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, 96,500 कुलाम, 96,500 कुलाम का आवेश, आवेश क्या लिख सकता है बच्चा? आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है 96,500 कुलाम आवेश, आवेश किसका होता है? कितने का होता है बच्चा? एवोगैड्रो संख्या का होता है, का होता है। तो इसलिए मैं कहूं एक कुलाम क्या होगा? एक कुलाम क्या होगा? एक कुलाम क्या होगा? क्या करेगा? एवोगैड्रो संख्या बटे 96,500 करेगा, 96,500 करेगा भाई। वही एक फैराडे होता है, इसी को हम एक फैराडे, हाँ ये एक बात बोला, फैराडे, एक फैराडे, एफ का मतलब होता है बच्चा फैराडे, का मतलब फैराडे। डोंट वरी फैराडे, इसी को फैराडे कहते हैं, इसी को फैराडे 96,500 को ही फैराडे कहते हैं। एक फैराडे यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो कणों की संख्या होती है इतना होता है, वही एक फैराडे के बराबर, एक फैराडे का मतलब 96,500 कुलाम होता है। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बस भाई भाग दे दे, भाग दे दे, जो आएगा वही एक इलेक्ट्रॉन का कुलाम और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा? 6.023 गुणे 10 के घाते 23 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 96,500 हो जाएगा। भाग दे दे भाई, भाग दे दे भाई, भाग दे दे भाई, क्या हो जाएगा? निकल के आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चा? 6.28। भाग दे ले, 1 मिनट भाग देना पड़ेगा, कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, 1 मिनट कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा बच्चा। एक फैराडे का मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा, एक फैराडे का मतलब वही होता है। 1 मिनट मैं उठा लेता हूं कैलकुलेटर, देख लेता हूं, 1 मिनट ध्यान रखना। 6 या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 6023 96,500 गुणे 10 के घाते 3, इधर खत्म कर दिया तो 20 हो सकता है, हो सकता है इतना। तो मैं इसको भाग दे देता हूं, 6023 23
आगे, तो इसका मतलब आएगा बच्चा 6.6, हाँ बिल्कुल 6.28 या 25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक कूलाम आवेश कितना है बच्चा? एक कूलाम आवेश जो है 6.28 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो मैं इसी को रिवर्स कर दूं, अतः इसलिए मैं क्या कर दूं, इसी को रिवर्स कर दूं बच्चा। रिवर्स यानी कि एक कूलाम की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 1.9 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम हो जाएगा। रिवर्स कर देगा बच्चा, रिवर्स कर देगा, काम बन जाएगा, रिवर्स कर देगा, काम बन जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिंदुलाल, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारा जो आवेश आया, जो हमारा आवेश आया वो कितना आया? वो कितना आया? वो आया हमारा कितना आया है? 1.9 गुणे 10 आते -19 कूलाम आया है। उल्टा कर देगा भाई, रिवर्स कर देगा, काम बन जाएगा। ये एक कूलाम का है, इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन का आवेश एक कूलाम है। या फिर इसका रिवर्स की बात कर सकता है, ऐसे बात कर ले भाई कि 6.28 गुणे 10 के आते 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश एक कूलाम है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा? 1/, कर देगा, इसको 1/, कर देगा, फिर उसको उल्टा करेगा। अच्छा, उल्टा का मतलब नहीं समझा। अरे भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसलिए 6.28 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा? एक कूलाम होगा। क्या होगा बच्चा? एक कूलाम होगा। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का 1/6.28 गुणे 10 के घाते 18। उल्टा कर दे, क्या आएगा? 1.9 गुणे 10 के घाते माइनस ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 19 का जाएगा, 19 कूलाम आ जाएगा। रिवर्स करने का मतलब मैंने यही बोला था, 1/, कर दे इसको, कूलाम हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इतनी बात, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आदित्य गिरी कहां पे? एक 1.6 होगा बच्चा, कहां पे 1.6 होगा? 1.6 कहां होगा? अरे हाँ, एक मिनट, हाँ, एक बार से बात सही का, 1 मिनट, 1.6 होगा। अरे कदो 1.6 होता है, मैं बार बार वही एक ही बात कर रहा हूं। हाँ बच्चा, देखे नहीं, ध्यान नहीं दिया, 1.6 होगा, ध्यान नहीं दिए थे इसको, देख लेना। हाँ सही है 1.6 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 1.6 होगा, 1.6, मैंने ध्यान नहीं दिया था बच्चा। इतनी बात क्लियर है बच्चा। ठीक है बच्चा, अब आते हैं बच्चा, यदि मैं कहता हूं एक बच्चा, ध्यान रखना, एक फैराडे ने मेनली 2 ही नियम है, लेकिन मैं और 2 बताऊंगा। 2 नियम के बारे में और चर्चा करते हैं। 2 नियम के बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, वैसे टाइम हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं बच्चा, आपने ये नहीं पढ़ा होगा शायद कि कभी आपने यही पढ़ा है कि बिलियन बना जाता है, बिलियन बनता है बच्चा, बिलियन बनता है। सौरभ यादव कह रहे कैसे पता चलेगा एक फैराडे का 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500? चलो मैं इसको भी बता दूंगा बच्चा, 96,500 वाला भी बता दूंगा, 1 मोल पे 1 फैराडे का मैं बता दूंगा। चल भाई इसको भी मैं बता दूंगा। पहले एक चीज समझ ले, वो भी क्वेश्चन में तुरंत जवाब दे दूंगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दे दूंगा। अभी ध्यान रख भाई, यदि मान के चलता हूं यहां पे मैंने गैस भर लिया है। क्या भर लिया बच्चा? गैस भर लिया है। क्या भरा है? गैस भरा है। इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? अब जमा कौन होगा? गैस होगी ना। अब इलेक्ट्रोड
लोड पे जाएगा कौन, गैस जाएगा। यदि मान के चलो यहां पे मैंने गैस भरा है तो भरने वाली, इस पे जमा होने वाली पदार्थ भी क्या होगी, गैस होगी। ठीक है बच्चा, ये क्या होगा बच्चा, यहां पे क्या होगा, गैस जमा होगी। उस समय क्या करोगे, क्योंकि अभी तक ये जो सारे नियम पढ़ रहे हो, ये सारे नियम पढ़ रहे हो, ये सब बिलियन के लिए पढ़ा जा रहा है बच्चा। किसके लिए पढ़ा जा रहा है, बिलियन के लिए पढ़ा जा रहा है। यदि मैं कह देता हूं यदि मैं कह रहा हूं बच्चा, यहां पे यदि यहां पे मैंने क्या भर दिया, यहां पे गैस भर लिया है, इस वाले सोल्यूशन में मैंने गैस भर लिया, सोल्यूशन नहीं भरा, मैंने गैस भरा हुआ है, उस समय कहानी बच्चा उल्टी हो जाएगी। उस समय हमारा बच्चा जो पदार्थ के ऊपर मात्रा जमा हो रही थी, हमें W उस समय हो रहा था, क्योंकि यहां पे W तो होगा नहीं, क्योंकि गैस का कभी भार हम नहीं लेते हैं, गैस का हम आयतन लेते बच्चा। उस समय गैस का क्या होगा, आयतन जमा होगा। क्या होगा बच्चा, आयतन जमा होगा। और ये आयतन जो होगा वो VE इंटू IT अपान 96,500 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन के तैयार होगा। ये जो आयतन होगा, ये आयतन गैस का आयतन, जमा होने वाला गैस का आयतन है। जैसे वहां पे W होता था तो W बराबर Z इंटू IT होता था, उसी तरीके से यहां पे जमा होने वाले W की जगह पे क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया, V हो गया। और VE क्या है, तुल्यांकी। जैसे यहां पर तुल्यांकी रासायनिक तुल्यांक कहलाता था, उसी तरीके से यहां पर तुल्यांकी आयतन हो जाएगा बच्चा, आयतन हो जाएगा। IT तो जानते ही हो, IT के बारे में तो जानते ही हो। आई हमारा क्या है, आई हमारा विद्युत धारा है, और T क्या है, उसमें बहने में लगा समय है, कितने समय में कितना बह रहा है बच्चा। गैस का मास क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि गैस बच्चा क्या करता है, वो मूवेबल होता है। तो गैस का हम आयतन से ही कंपेयर करते हैं, गैस का आयतन ही करते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर गैस का जो मास होता है उसे हम निग्लेजिबल मानते हैं, यानी हम मानते हैं कि कुछ नहीं है। जो पर्टिकुलर गैस है, एक एक गैस का जो आयतन है बच्चा, हम कहते हैं मास है, वो क्या होता है बच्चा, बिल्कुल खत्म होता है, उसको नगण्य मानते हैं। इसलिए हम गैस के आयतन में बात करते हैं, कभी भी हम मास में बात नहीं करते बच्चा। इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा गैस का आयतन से रिलेट करते हैं, गैस के आयतन से रिलेट करते हैं, क्योंकि मास में आपको गड़बड़ी करा सकता है, आयतन में दिक्कत नहीं होगी बच्चा। प्रेशर और मास दो चीजों में, प्रेशर, गैस को हमेशा प्रेशर में मापोगे या फिर हम आयतन में मापेंगे, इन्हीं दो में माप सकते हैं। वरना गैस का यदि हम मास मापने गए वहां पे गड़बड़ी हो जाएगी बच्चा, वहां पे गड़बड़ी हो जाती है। कभी भी गैस को लीटर में, हमेशा पानी को हमेशा लीटर में नापा जाता है, पानी को हमेशा लीटर में, सॉलिड को हमेशा बच्चा क्या होता है, W यानी भार में नापा जाता है, और लिक्विड को हमेशा आयतन यानी V में नापा जाता है, और गैस को भी हमेशा बच्चा V में, और प्रेशर P दोनों में नापा जाता है बच्चा, इन दोनों में मिला के नापा जाता है इनको। बात समझ में आई? अरे बच्चा भावेश, ये एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहा बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा ना, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बच्चा। यही तो थोड़ा थोड़ा चीजें बढ़ेंगी, वही चीज बढ़ेंगी। यदि आपने पीछे को अच्छे से पढ़ा है तो आगे चीजें कवर कर जाओगे, वरना नहीं कवर कर पाओगे। चलो कल इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप फटाक से आप लोग क्या करिए बच्चा, कहीं जाइएगा मत, यूट्यूब पे आएगा। जस्ट मैं इसको बंद करके यूट्यूब पे आ रहा हूँ, वहां पे प्रैक्टिस सेशन चला रहा हूँ मैं, वहां पे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फटाक से इसके बाद यूट्यूब पे चलते हैं बच्चा। ध्यान रखना, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं बच्चा। हाँ दीपक चौहान, तेरा मैं प्रूव कर दूंगा कल मैं तेरा प्रूव कर दूंगा। अबे समय नहीं अभी भाई, अभी समय नहीं है, कल मैं आ जाता हूं, कल तेरा प्रूव कर दूंगा, कल भी क्वेश्चन लेके आऊंगा बच्चा। डोंट वरी। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर यूट्यूब पे, जाना नहीं है।